सबो मल्ला, जय जौहर। मैं जिज्ञासा गुप्ता आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। घने वनाच्छादित और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय संस्कृति का पोषण, संवर्धन और उनकी मूल परिचयात्मक विशेषताओं के साथ उनके विकास कार्यक्रमों के संचालन की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ का जनजातियों की संख्या के आधार पर 6ठे नंबर पर आता है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। राज्य में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। ये 42 अनुसूचित जनजातियां पुनः 161 उपसमूहों में विभाजित है। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों के बारे में। गोंड जनजाति। गोंड जनजाति या गोंड आदिवासी लोग भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में फैले हुए हैं। वे द्रविडियन बोलते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। गोंड जनजाति को पहले राजगोंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह नाम गोंड राजाओं के राजनीतिक ग्रहण के कारण अप्रचलित हो गया। गोंड शब्द को तेंदु शब्द गोंडा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। गोंड जनजाति का इतिहास की बात करें तो विद्वानों का मानना है कि गोंड लोगों ने 13वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी के बीच गोंडवाना में शासन किया था। बस्तर क्षेत्र की गोंड जनजातियां अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है। बैगा जनजाति। बैगा जनजाति देश के सबसे प्राचीन आदिवासी समूह में से एक है। ये द्रविडियन समूह में संबंधित है और पूर्वी और मध्य भारत के जनजातियों में से एक है। बैगा जनजाति छोटा नागपुर के भूया जनजाति का एक वंश है। बैगा जनजाति के कुल 7 उपमंडल या उपजातियां हैं। कोरबा जनजाति। पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग खेती करते हैं, जिससे विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। शोधों के अनुसार ये जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार समूह में संबंधित है। यदि कोई पूरे पहाड़ी कोरबा आदिवासी समुदाय को विभाजित करता है तो कोई पा सकता है कि 2 उपजनजाति है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पहाड़ी कोरबा और दिहारी कोरबा के नाम से जाना जाता है। इनकी संस्कृति और परंपरा ही एक समृद्ध विरासत है, जैसे कि उनके मेलों, त्योहारों, संगीत और नृत्य रूप में दर्शाया जाता है। अबुझमाड़िया। इसकी कृषि पद्धति पेंढा है। अबुझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। ये गोंड जनजाति की उपजाति है। ये मुख्य रूप से नारायणपुर एवं बीजापुर जिले में निवास करते हैं। मुरिया जनजाति। मुरिया गोंडों की एक उपजाति है। यह गुड शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ पलाश वृक्ष है, किंतु शाब्दिक दृष्टि से मुरिया का अर्थ आदिम होता है। इसका मुख्य संकेंद्रण कोंडागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र में है। कमार जनजाति। कमार जनजातियों का निवास गरियाबंद जिले के बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग तहसीलों में एक आंशिक रूप से धमतरी जिले में पाई जाती है। इसके मुख्य देवता दुल्हा देव है। ये अधिकतर कृषि मजदूर के रूप में खेतों में काम करते हैं। उराव जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति उराव जनजाति है। सरगुजा क्षेत्र में निवासरत प्रमुख जनजाति है। उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने के उपलक्ष्य पर सरहुल नृत्य करते हैं। बिरहोर। बिरहोर जनजाति का निवास मुख्यतः रायगढ़, जशपुर जिले में है। बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर SC राय की रचना है। बिरहोर का सामान्य अर्थ होता है वंचर। हल्बा जनजाति। ये बस्तर, रायपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं दुर्ग जिले में निवास करते हैं।
हलवाहक होने के कारण इस जनजाति का नाम हलवा पड़ता है। बस्तरहा छत्तीसगढ़िया तथा मरेठिया हलवाओं की शाखाएं हैं। कन्वर जनजाति ये बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा एवं सरगुजा जिले में पाए जाते हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव से बताते हैं। ये कृषक एवं कृषक मजदूर है। भूंजिया राज्य सरकार द्वारा भूंजा जनजाति के विकास के लिए भूंजिया विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है। भूंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहों में डाल कर करते हैं। पाधी जनजाति पाधी जनजाति अपना जीविकोपार्जन आखेट द्वारा करती है। मुख्य तौर पर सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में निवास करती है। कोरकू जनजाति ये रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जिलों में निवास करती है। उसका शाब्दिक अर्थ जमीन खोदने वाला होता है। कोरकू जनजाति द्वारा आषाढ़ माह में ढांडल नृत्य करते हैं। बिंजवार जनजाति बिंजवार जनजाति के लोग मुख्य रूप से मध्य भारत के क्षेत्रों जैसे रायपुर और बिलासपुर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जनजातियाँ बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान हैं और अपनी व्यक्तिगत परंपराओं और जातीय मान्यताओं से काफ़ी संतुष्ट है। बिंजवार लोग बहुत धार्मिक होते हैं और वे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कुछ स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं। मेले और त्यौहार इस बिंजवार जनजाति के लोगों की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। खैरवार जनजाति खैरवार जनजाति सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर तथा बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। इन्हें कथवार भी कहा जाता है। कत्था का व्यवसाय करने के कारण इस जनजाति का यह नाम पड़ा है। सौरा सौरा जनजाति रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में निवास करती है। सौरा जनजाति अपने आप को शबरी के पूर्वज मानते हैं। पंडो यह मुख्यतः सरगुजा अंचल में निवास करती है। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अधिकरण संचालित है। तो ये थी हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख जनजातियाँ। आगे अपने छत्तीसगढ़ से जुड़ी अनेकों बातें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय जवाहर।